मुंबई वाले आज तो हम मानते हैं गर्मी है भैया, पर गर्मी भी दो प्रकार की होती है, एक पैसों की गर्मी, एक मौसम की गर्मी। तुम बताओ तुम्हें कौन सी लग रही है, हैं? इसलिए उठाओ तो ना हाथ। यहाँ पर कृपा राम की होगी, यहाँ पर कृपा करे सबको। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, तेरी अजब निराली शान बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर बालाजी। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार, पूज्य सरकार, भीमंडी, मुंबई, महाराष्ट्र का आज कथा का श्रीमद् भागवत कथा का द्वितीय दिवस है और द्वितीय दिवस के दिन कथा का देख लीजिए आप पंडाल में लगभग अभी 8 से 8:30 बज रहे होंगे, परंतु पूज्य सरकार अभी से भक्तों का इतना ज्यादा जनसैलाब पहुंच चुका है और इतना ज्यादा पूज्य सरकार क्योंकि कल इतनी ज्यादा भीषण वह जनसैलाब पहुंचा था और पूज्य सरकार ने कल से कथा का भी टाइम चेंज कर दिया है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में एक ही आस रहती कि हमें कथा सुनना है, मतलब सुनना है, क्योंकि पूज्य सरकार विगत आने वाली कुछ ऐसी पिछली भी कथा और आने वाली कथाओं में लगभग 2 या 3 दिन ही कथा करते हैं, परंतु भीमंडी, मुंबई, महाराष्ट्र के भक्तों के लिए पहली बार यह सबसे बड़ा सौभाग्य मिलने जा रहा है कि पूज्य सरकार 6 दिन तक कथा करेंगे और श्रीमद् भागवत कथा का सभी वह रसपान करेंगे और इस भव सागर से पार करने के पूज्य सरकार उपाय बताएंगे और अपने जीवन को कैसे सुखमय बनाए, कैसे वह विघ्न बाधाओं से वह पूज्य सरकार ने बताया कि वह कष्टों का हरण हो। और पूज्य सरकार ने आज कथा का सबसे ज्यादा वह सार बताएंगे और कथा जो भक्त पूज्य सरकार के भक्त दूर दराज से भक्त आ रहे हैं या फिर वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के वह दिव्य दर्शन के लिए आ रहे हैं तो वह बिल्कुल भी पहुंच जाए, क्योंकि विगत 6 दिनों तक पूज्य सरकार की ज्ञान की गंगा श्रीमद् भागवत कथा में यह रसपान आप सभी कर पाएंगे और साथ ही साथ अपने जीवन को धन्य बना पाएंगे, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार बताते हैं कि यदि किसी ने 6 दिन तक पूज्य सरकार के मुखारबिंद से या फिर कोई भी संत से श्रीमद् भागवत कथा का यदि 6 दिन वह उसने सुन ली और उसके कष्टों का निवारण, तो उन 6 दिनों में ही पूज्य सरकार ने बताया है कि वह 6 दिनों में ही उसका कष्टों का हरण हो जाएगा, उसकी विघ्न बाधाएं वह हट जाएंगी, उसकी जो भी विघ्न बाधाएं परेशानी कष्ट और भोगे वह समापन हो जाएगी। तो देखिएगा यह भव्य और दिव्य नजारा, यह प्रथम बार है कि पूज्य सरकार के भक्तों में द्वितीय दिन की कथा में लाखों की तादाद में भक्त सुबह इतने बजे विराजमान हो चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि वह कथा यदि जब पूज्य सरकार करने के लिए आएंगे तब तक वह पंडाल बहुत हाउसफुल हो जाएगा और इसके बाद भी पंडाल के बाहर भी वह भक्तों में इतना ही जनसैलाब बैठ जाएगा जितना कि पंडाल में विराजमान है। तो यह पूज्य सरकार का भक्तों में एक आस रहती है, एक उनके मन में दृढ़ संकल्प रहता है कि हम बागेश्वर सरकार के मुखारबिंद से सुन पाएंगे कथा और हमें यदि सुनना है तो सबसे पहले आना पड़ेगा। तो देखिए भव्य और दिव्य भीमंडी, यह महाराष्ट्र का पूज्य सरकार का लाइव वीडियो है और पूज्य सरकार वह कल की कथा में पहले ही उन्होंने बता दिया था कि अब कथा कल से पूज्य सरकार मतलब द्वितीय दिवस से वह 6:30 बजे से करेंगे, क्योंकि वह काफी वह गर्मी पूज्य सरकार के भक्तों के लिए झेलना पड़ी थी कल और उनने अपने वह आधार पे पता
कर लिया कि कल से कथा का 1 घंटा टाइम और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि 6:30 बजे से कथा होगी कि भक्तों के लिए कोई परेशानी कोई दिक्कत जिससे कि ना हो, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूरी सरकार कथा सुनाते रहेंगे। भक्त यदि कितनी भी भीषण गर्मी हो तो वह कथा बिल्कुल निरंतर सुनते रहेंगे, चाहे वो 12 बजे से भी सुनाएंगे शाम के 6 बजे तक, तो भी वह 5 घंटे तक डटे रहेंगे। और साथ ही साथ उनकी जो श्रीमद् भागवत कथा है उसके लिए तो भक्तों में इतना ज्यादा वह उत्साहवर्धन हो रहा है कि पूज्य सरकार की भक्तों के लिए सबसे ज्यादा, चाहे वो 8 बजे से बैठ जाए चाहे वो 4 बजे से बैठ जाए, वो डटे रहते हैं, वो नहीं हिलते। तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के भक्तों में यही तो सबसे ज्यादा, क्योंकि उनने वह अपने मुखारविंद से इस तरीके से पूज्य सरकार बताते हैं या फिर इस तरीके से गुरुदेव जी महाराज जी उपदेश देते हैं कि उनके उपदेश उनका बताना बिल्कुल भक्तों को रास आता है। और साथ ही साथ उन भक्तों के लिए जिनके दिव्य दरबार में अर्जी लगेगी, क्योंकि दिव्य दरबार की भी मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा कि दिव्य दरबार कब लगना है। काफी वह कमेंट भी पूज्य सरकार के भक्तों के आ रहे हैं कि आखिर दिव्य दरबार भीमंडी मुंबई महाराष्ट्र में कब लगेगा, जिससे कि हम दिव्य दरबार में पहुंच पाए और हमारे कष्टों का हरण हो पाए, हमारी विघ्न बाधाओं का हरण हो पाए और हमारी जो भी परेशानी है, जो भी आपदाएं आने वाली है उसका वह कटाव हो जाए। तो पूज्य सरकार के भक्तों में इसलिए ही पूज्य सरकार के भक्त मानो इतने ज्यादा जनसैलाब, इतने ज्यादा गुरुदेव जी महाराज जी के भक्त पहले ही विराजमान हो जाते हैं और पहले ही कथा में आगे पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको तो पता है कि पहले आओ पहले पाओ की तरह ही कथा में होता है। पहले आप आएंगे तो आगे बैठ जाएंगे तो निश्चित ही आपकी कथा पूज्य सरकार के मुखारविंद से बिल्कुल डायरेक्ट सुन पाएंगे, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यदि पीछे भी बैठ जाएंगे तो आपको कथा तो बहुत सुनना है, परंतु ये हो जाएगा कि आप यदि आगे बैठेंगे तो निश्चित ही आपको जल्दी से जल्दी गुरुदेव जी महाराज जी के दर्शन पहले होंगे। और साथ ही साथ जो आप वह मुखारविंद से निकला हुआ वचन है वो आप पहले ही सुन लेंगे, बाद में वह पीछे वाले सुन पाएंगे। परंतु पूज्य सरकार के भक्तों में एक ही आस रहती है, एक ही परिकल्पना रहती है कि हम तो केवल आगे बैठना, मतलब आगे बैठना। तो पूज्य सरकार के भक्तों में इतना ज्यादा वह उमंग, इतनी ज्यादा वह उनके प्रति आभार इस तरीके से बागेश्वर धाम सरकार के मुंबई महाराष्ट्र के भक्तों में ही लगा हुआ है। बाकी है तो सब जगह भक्तों में, परंतु कुछ ज्यादा ही पूज्य सरकार को स्नेह प्रेम और आस्था करते हैं पूज्य सरकार से, क्योंकि मुंबई भीमंडी महाराष्ट्र में अब तो पूज्य सरकार वही मठ बना दिया है। और 14 अप्रैल को पूज्य सरकार वह बागेश्वर बालाई सरकार की प्राण प्रतिष्ठा होगी, जिसमें वह बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार 14 वह अप्रैल को करेंगे। और साथ ही साथ पूज्य सरकार के भक्तों में यह सबसे बड़ा उत्साह होगा कि अब बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के वह निरंतर 2 या 3 महीने में 2 या 3 या 4 जो भी उनकी इच्छा होगी वह भीमंडी महाराष्ट्र में रुककर वहां पर पूज्य सरकार दिव्य दरबार लगाएंगे, दिव्य अर्जियां लगाएंगे। साथ ही साथ उन भक्तों का पर्चा भी बनाएंगे जिन भक्तों के लिए दूर दराज से आते हैं और बागेश्वर धाम पर किसी कारणवश उनकी अर्जी नहीं लग पाती, किसी कारणवश उनका दिव्य दरबार में पर्चा नहीं बन पाता, किसी कारणवश उनके जो दिव्य भभूति है या फिर दिव्य शक्तियां हैं उनके लिए प्रदान नहीं हो पाती, तो वह भी पूज्य सरकार भीमंडी महाराष्ट्र में पूज्य सरकार ने बताए हुए अनुसार उन्होंने ही कहा कि सभी वह वहीं पर होंगे। और साथ ही साथ आप सभी को भी सबसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आप भी वहां पर रहेंगे और आप ही वहां मुंबई भीमंडी महाराष्ट्र में, यदि आप बागेश्वर धाम पर नहीं आ सकते तो बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार मुंबई भीमंडी मुंबई महाराष्ट्र में स्थापित हो जाएंगे 14 अप्रैल को। और साथ ही साथ इतनी बड़ी सौगात दे रहे हैं, इतनी बड़ी वह परिकल्पना पूज्य सरकार दे रहे हैं कि वही जो बागेश्वर धाम पर दिव्य दरबार लगता है वैसे ही दिव्य दरबार मुंबई भीमंडी में पूज्य सरकार लगाएंगे। और साथ ही साथ इतना ज्यादा विशालकाय जनसमूह भी पहुंच पाएगा और देश या विदेश के भक्त जो बागेश्वर धाम पर नहीं आ सकते वो भीमंडी महाराष्ट्र में आकर अपनी अर्जी लगा सकते हैं और अपनी दिव्य दरबार में अर्जियां भी लगवा सकते हैं, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार जैसे कि वहां पर नारियल बांधा जाता है वैसे ही नारियल पूज्य सरकार भीमंडी महाराष्ट्र में भी भक्त बांध पाएंगे। तो यह जनसैलाब इसलिए नहीं आया, क्योंकि इसलिए आया है क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार के एक साथ 2 कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए, पहला नंबर तो प्राण प्रतिष्ठा बागेश्वर बालाई सरकार की, दूसरे नंबर में श्रीमद् भागवत कथा का रसपान सुन पाएंगे। और रसपान के साथ साथ ऐसा भी आपको वह सौभाग्य मिलेगा कि पूज्य सरकार यदि 14 अप्रैल
के लिए प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसी दिन हो सकता है कि दिव्य दरबार 2-4 भक्तों का अर्जी भी लगाए, पर्चा भी बनाए। ऐसा अभी क्लियर नहीं है, परंतु हो सकता है, क्योंकि बागेश्वर धाम सरकार, पूर्व सरकार के भक्तों में अपनी एक लगाव, अपना एक उत्साह, अपना एक ही परिकल्पना होती है कि हम बागेश्वर धाम जाएं और बागेश्वर धाम जाके हमारी दिव्य दरबार में अर्जी लगे। तो ऐसी ही परिकल्पना वह भिवंडी मुंबई महाराष्ट्र में भी भक्तों का ऐसा ही वह विचार बनाकर आ रहे हैं। तो आपको वीडियो दी आपको अच्छी लगी हुई यह श्रीमद् भागवत कथा की, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।